ईरानी परेशान थे काफ़ी देर से कि कब इज़राइल अटैक कर सकता है। और ये इज़राइल की जो मिलिट्री है उन्होंने आज कहा कि आज तकरीबन सुबह 2 बजे के करीब, यानी कि रात 2 बजे के करीब इज़राइल ने जो पिछले महीने ईरान ने हमला किया था, उसका हमने बदला ले लिया है। ईरान के मगरबी इलाके में मुतादिद धमाके। ईरानी सरकारी मीडिया का ऐसा बताना है, धमाकों से मुतादिद इमारतों में आग लग गई है। ये इजराइल ने कह दिया था। तो आज सुबह 11 बजे इजराइल के वक्त के मुताबिक इजराइल ने एक हमला किया ईरान के ऊपर, जहां पर ईरान की मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया गया। इसराइल ने ईरान पर हमलों का आगाज कर दिया है, जबकि ईरान के सरकारी मीडिया ने तेहरान में धमाकों की तस्दीक भी कर दी है। जो अभी इसराइल ने हमला किया है ईरान पर, उसकी बेशुमार वीडियो सामने आ रही हैं। कुछ देर पहले ये बड़ी डेवलपमेंट ईरान और इसराइल के हवाले से आई है। क्या हमें डरना चाहिए इस बात से? कर क्या रहे हैं हम लोग? जी बहुत ज्यादा डरना चाहिए। और इजराइल का जो अटैक है ईरानी मिलिट्री के ऊपर है। जैसे ईरान कहता था, मेरा तो मशवरा यही था ईरानी दोस्तों को कि जरा मोहतात चलें, जरा हाथ हौला रखें, क्योंकि वो ट्रैप में ना आ जाए जिस सद्दाम हुसैन ट्रैप में आया था। तो ये जंग हमारे बॉर्डर पे आ चुकी है। इस वक्त तेहरान को नुकसान पहुंचा, हमला बेसिकली तेहरान पे किया गया था। वो कह रहे हैं कि ईरान गलती ना करे, अगर ईरान ने गलती की तो हम दोबारा करेंगे। लेकिन मुस्लिम दुनिया में, मुस्लिम हुकूमतों में बशमूल पाकिस्तान एक अजीब किस्म की खामोशी है। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान परफेक्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शनिवार को इजराइल ने ईरान पर एक बड़ा हमला बोला है। ईरान की राजधानी तेहरान में कई धमाके सुने गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का कहना है कि इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। तेहरान टाइम्स के अनुसार विस्फोटों के बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है। एक वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने अल जजीरा को बताया कि ईरान पर हुए विस्फोटों के बारे में अमेरिका को जानकारी है और अमेरिका इस पर गहरी नज़र बनाए हुए है। ईरान के अलावा इराक, सीरिया पर भी कई विस्फोटों की जानकारी मिली है, जिससे सीरिया ने अपनी हवाई सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। ईरान ने अपने सैनिक ठिकानों को पर हुए हमले को लेकर के स्वीकार किया है कि इजराइल द्वारा जो हमला किया गया है वो ईरान के सैन्य ठिकानों पर है। दोस्तों, ईरान पर हुए इस हमले को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया किस प्रकार से चर्चा कर रहा है, देखते हैं इस वीडियो में। इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। इजराइल ने ईरान की मिलिट्री बेसिस को 3 प्रोविंसेस में 150 से ज़्यादा फाइटर जेट्स के थ्रू निशाना बनाया है। ये एक बड़ा हमला था इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर, और जो खबरें हम आप तक पहुंचा रहे थे, मैंने अपने इसी टॉपिक पर प्रीवियस प्रोग्राम में आपको बताया था कि इजराइल स्ट्राइक्स ऑन ईरान इज़ कमिंग। इस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया आउटलेट्स खबरों से भरे हुए हैं, जिसमें हम मेरे सामने इस वक्त जो न्यूयॉर्क टाइम्स है ओपन है, जिसमें ये बताया गया है कि अभी की जो लेटेस्ट सिचुएशन है वो ये है कि ईरान ने मान लिया है, ईरान ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, इजराइल ने हमला किया है और उसकी मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया है। और उसमें ईरान का ये कहना है कि ईरान्स नेशनल एयर डिफेंस फोर्स सेड दैट इजराइल हैज़ अटैक्ड मिलिट्री बेसिस इन 3 प्रोविंसेस इंक्लूडिंग तेहरान। ईरान के अंदर इन हमलों के बाद ईरान के 3 प्रोविंसेस, एटलीस्ट 3 प्रोविंसेस में आग के शोले और आग की लपटें उठना शुरू हो गई। जगह जगह धमाकों के बाद देखा जा सकता है कि कैसे धुआं उठना शुरू हो गया और आग लग गई, और पूरे कंट्री में सायरन बज उठे ईरान के अंदर, जो कि जंग के सायरन्स होते हैं, और एक अफरा तफरी फैल गई इस हमले के बाद। अब क्या ईरान इसके बाद हमला करेगा? क्योंकि सबसे बड़ी इस वक्त मुश्किल यह खड़ी हुई है कि इजराइल ने ये कहा कि उसने अपना ये अटैक कंप्लीट कर दिया है। ये स्ट्राइक्स इजराइल ने कंप्लीट कर दी हैं, ये कहना है इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट का। लेकिन ईरान अगर इसका जवाब फिर देता है, क्योंकि इजराइल ने ये इजराइल की तरफ से एक रिटेलिएशन थी उस 1 अक्टूबर के हमले के बाद, जो कि ईरान ने अपने ड्रोन्स और मिसाइल मारे थे इजराइल के ऊपर। तो इजराइल ने उसी वक्त कहा था कि इसका बदला हम लेंगे। तो अब जब इजराइल की नेतन्याहू और उनके डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कह दिया गया है कि जो उन्होंने करना था वो उन्होंने किया
और ये एक बड़ा हमला था इजराइल की तरफ से। वो कि इसके अंदर ये याद रखिएगा कि इजराइल ने ईरान के तेल, ऑयल फैसिलिटीज़ और न्यूक्लियर फैसिलिटी को अभी निशाना नहीं बनाया है, लेकिन उन्होंने ईरान की मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया है। 3 प्रोविंसेस के ऐसे टारगेट्स जिसमें 150 से ज़्यादा आपके जो फाइटर जेट्स हैं वो हमला करें, एंड दिस इज सरफेस टू एयर, यानी सिर्फ ये नहीं है कि एयर टू एयर, कंप्लीट एक जिस तरह जंग में लड़ाई होती है उस तरह का ये हमला हुआ है। तो लेकिन ये एक क्या कन्वेंशनल वॉर बनेगी, क्या एक बड़ी वॉर बनने जा रही है उस सिचुएशन में कि अगर ईरान इसको रेस्पॉन्ड करता है, तो ईरान ने कह दिया है कि वो रिस्पॉन्ड करेगा। ये मैं आपको लेटेस्ट न्यूज़ बता रही हूँ। ईरान ये कह रहा है कि इसका वो जवाब देगा, क्योंकि यही देखा जा रहा था कि क्या अब जैसा कि इजराइल ने कहा कि हमारे साथ ये हुआ तो हमने इसका जवाब देना ही था और ये हमने इसलिए हमला किया, तो ईरान ने ये कह दिया है कि हाँ वो इसका जवाब देगा। तो इससे ये लगता है कि ये जो वॉर है वो एस्केलेट होने जा रही है। दोस्तों, इजराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया है, ये एक बड़ी खबर है। इससे जारी बात है सिचुएशन एस्केलेट हो रही है मिडल ईस्ट के अंदर, और इजराइल की जो मिलिट्री है उसने अभी अपने टारगेट कंप्लीट नहीं किए थे। तो ईरान की हुकूमत ने ये कहा है कि वो एक प्रोपोर्शनल रिएक्शन देंगे इस हमले का। सो ईरानी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि बहुत सारी जगहों पे एक्सप्लोजन्स हुए हैं इन द वी आवर्स, ये इस टाइम पे। और इजराइल की जो हुकूमत है वो भी ये कह रही है कि जनाब हमने अपना ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया है। ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है मुझे नहीं पता उसका कितना कामयाब है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है, लेकिन अगर उन्होंने अटैक रोक लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। और इजराइल का जो अटैक है ईरानी मिलिट्री के ऊपर है। जैसे ईरान कहता था कि हमने इजराइल की मिलिट्री टारगेट्स पे हमले किए हैं ताकि ये सिर्फ और सिर्फ इस जगह पे जंग रहे। सो इट मीन्स के इसमें मैं आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दूँ, जो मेरी असेसमेंट है। देखिए, मिडिल ईस्ट इज ऑन द एज, ठीक है जी। द मोमेंट इजराइल रिटेलिएटेड, जो ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल किए थे अक्टूबर 1 को, ठीक है जी, ईरान ने तकरीबन 200 मिसाइल मारा था, ठीक है जी। आज तकरीबन महीना होने को है। सो ये दोनों मुल्क बेसिकली आंख मचोली खेल रहे हैं कि आपने मुझे 1 महीने पहले थप्पड़ मारा था, मैं आपको 1 महीने बाद थप्पड़ मार रहा हूँ, इन अदर सेंस। लेकिन इस सिलसिले, इस सारी की सारी जंग के अंदर इजराइल को अपर हैंड है। उसकी वजह यह है कि ईरानी जितनी भी रेजिस्टेंस फोर्सेस जिन्हें वो कहते हैं, या जो वेस्ट उन्हें प्रॉक्सीज कहता है, वो सारी की सारी अंडर अटैक है, ठीक है। उनके लिए मुश्किलात हैं इस वक्त। अब ईरान कैसे हमला करेगा, क्या करेगा? अमेरिका ऑलरेडी इस वॉर के अंदर आ चुका है। इजराइल जो है वो अपना हिजबुल्लाह के ऊपर जो अपना असॉल्ट है उसको इंटेंसिफाई कर रहा है, उसकी शिद्दत को बढ़ा रहा है। एयर स्ट्राइक भी लेबनान में कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है। और मैं अगर इसको कहूँ, इजराइल की जो मिलिट्री कह रही है कि उन्होंने अपने टारगेट कंप्लीट कर लिए ईरान के अंदर, जहाँ जहाँ वो मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ थी वहाँ पे हमला किया है, कोई सरफेस टू एरियल इक्विपमेंट था उस पर हमला किया है। और अब वो कह रहे हैं कि ईरान गलती ना करे, अगर ईरान ने गलती की तो हम दोबारा करेंगे।